दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आए दिन कुछ न कुछ वैकेंसी निकलते रहते हैं, कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है इनकम, आय और निवास प्रमाण पत्र की। जैसे गवर्नमेंट सर्विस के लिए हो, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हो गया, या प्राइवेट वैकेंसी के लिए हो, या फिर आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको जातीय और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कई बार लोग ब्लॉक और साइबर कैफ़े जनसेवा केंद्र की चक्कर लगाते रहते हैं, पर उनका काम देर से भी होता है। आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि खुद से घर बैठे 5 से 10 मिनट के अंदर में आप बना सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे वीडियो पे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में फिर आपको ऊपर यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है। यहाँ पे देख रहे सर्च बार है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है आरटीपीएस सर्च करने के बाद में इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला हुआ है। फिर ये जो आपको फर्स्ट वाला लिंक जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ से आप हिंदी, इंग्लिश अपने अनुसार जो आपको समझ में आए वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डाउन स्क्रॉल कीजिएगा। इधर जब डाउन स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग। अगर ये आपका हिंदी में, इंग्लिश में रहा तो फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लिखा रहेगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में जब यहाँ पे कीजिएगा तो फिर आपको दिखेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आएगा, इंश्योरेंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, जब वहाँ पे फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है आय प्रमाण पत्र पे, और उसके बाद में फिर 3 ऑप्शन खुल के आएगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो आपको अंचल स्तर यानी ब्लॉक लेवल पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम आपका ब्लॉक लेवल पे ही बनता है। उसके बाद आप अनुमंडल, सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट वाले पे बना सकते हैं। फिर कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल के आएगा। ये फॉर्म है, फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप एक लड़का के लिए बना रहे हैं या लड़की के लिए या खुद के लिए बना रहे हैं। तो आप क्या हैं, लड़का है या लड़की है, अपने अनुसार यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक लड़का के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पुरुष मेल को सिलेक्ट करूँगा। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन अभिवादन यानी सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके नाम में अगर कोई टाइटल लगता है, जैसे श्री, श्रीमती वगैरह कुछ लगता है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे कोई अभिवादन नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। फिर आता है यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको आवेदक का नाम इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखना है। फिर आवेदक का नाम नीचे यहाँ हिंदी में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ समीर खान, और जस्ट यहाँ पर हिंदी में उसको टाइप करना है, समीर खान। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि एक में आपको अंग्रेजी में, एक में हिंदी में भरना है। उसके बाद में फिर नीचे आता है नेम ऑफ फादर। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे बाप का नाम, पिता का नाम आपको अंग्रेजी में डालना है, और यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में डालना है। यहाँ नेम ऑफ फादर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है माँ का नाम इंग्लिश में यहाँ पर, और यहाँ नीचे में हिंदी में भरना है। ठीक है दोस्तों, फिर जस्ट आता है यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड। तो आपको ध्यान देना है कि अगर किसी शादीशुदा लड़की का बना रहे जिसका मैरिज हो चुका है, तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे एंट्री होगा। अगर लड़की कुंवारी है तो उसके हस्बैंड का नाम नहीं पड़ेगा, ना ही पिता का नाम पड़ेगा। यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पे पड़ेगा। ये हस्बैंड वाला कॉलम जो है वो खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देन फ्रेंड फिर ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर का।
तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर भरिएगा जो आपके पास में रहता हो, या आपके अपने घर का भी कोई भी नंबर दे सकते हैं। पर याद रखिएगा कि जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में उस पर एक मैसेज आता है कि आपका जो आवेदन संख्या है वो सबमिट कर दिया गया है, और उसी में आपको डेट भी बताया जाएगा कि ये कब आपको वापस से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भरना है जो आपके फ़ोन में हो, जिस पे आपको ठीक 10 दिन के बाद में इनकम सर्टिफिकेट का एक PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे आप जिस भी राज्य से हैं आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये RTPS का काउंटर है तो वेबसाइट है, तो ये सिर्फ बिहार के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ज़िला, तो आप जिस ज़िले से हैं आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लिया हूँ बिहार। फिर अपने ज़िला अनुसार आप जिस ज़िला से बिलोंग करते हैं फिर यहाँ पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एक डेमो के लिए कोई चुन लेता हूँ। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे अनुमंडल सब डिवीज़न, तो आप किस अनुमंडल से आते हैं वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे ब्लॉक, तो जो भी आपका ब्लॉक खुलेगा वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है अस्थायी निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, तो आप देख लीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ क्या पड़ता है, नगर पंचायत पड़ता है, नगर निगम पड़ता है, नगर परिषद पड़ता है, या फिर ग्राम पंचायत पड़ता है। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा कि आपका टाउन विलेज है या फिर विलेज पंचायत है। ठीक है, जो भी है आपका आप यहाँ पर से चुन लीजिएगा। जैसे मैं एक चुन लेता हूँ कोई सा भी। और फिर यहाँ पे आता है आपको वार्ड नंबर भरने का। वार्ड नंबर आपका जो भी हो भर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे कोई सा भी फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका है, कोई से नहीं, जो आपका है वो आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है ग्राम मोहल्ला, तो आपको यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है अपना। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन रहेगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद में जो आपका आधार कार्ड पे पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में आता है आपका आवेदक का फ़ोटो। यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपने गैलरी में जहाँ पर भी आपने फ़ोटो रखा है वो आपको क्लिक कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 20 KB होना, मिनिमम 20 KB होना चाहिए। 20 KB से 1-2 प्लस रहेगा, 1-2 KB तो चलेगा, उससे कम नहीं रखिएगा, नहीं तो अपलोड नहीं लेगा। फिर आता है यहाँ पे आधार संख्या, तो आधार संख्या यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ पे फिल कीजिएगा तो फिर आपको OTP वाला सिस्टम हो जाएगा। तो हमें बिना OTP का, बिना कोई झंझट के बनाना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे पूछता है आपको पेशा, कि आपका पेशा क्या है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप स्टूडेंट है या सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में, व्यापार में, किसान में, या गृहिणी है या फिर अन्य है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या है। आप स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है, बिजनेस है, फार्मर है, हाउसवाइफ, अदर कुछ भी हो। तो मैं इसे यहाँ पे एक स्टूडेंट के रूप में सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट का बना रहा हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर आती है आवेदन का उद्देश्य। तो यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे सरकारी सेवा से आय, यानी आपका अगर कोई सरकारी सेवा है तो सरकारी सेवा से कुछ आय मिलता है आपको, बेनिफिट अगर मिलता है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है कृषि से आय। तो कृषि से आय अपने अनुसार यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ पे व्यावसायिक आय कितना है वो फिल करना है। उसके बाद में अन्य स्रोतों से आय कितना है वो यहाँ पे भर लेना है। जैसा कि कोई रिक्वायरमेंट आता है किसी जॉब के लिए, कि जैसे स्कॉलरशिप के लिए आता है कि 1,20,000 का चाहिए। छात्र के जो है फैमिली का इनकम है जो वो मतलब कि 1.5 लाख से कम होना चाहिए, कभी 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो जैसा कि राशन कार्ड के लिए आता है कि 59,000 90,000 के लिए चाहिए। वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए आता है कि 59,000 का चाहिए। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि कितना कितना किस कॉलम में बैठाएंगे, जो कि यहाँ पे कुल आय यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 1,20,000 का हिसाब से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कृषि वाला में मैं 50,000 डाल दिया। व्यवसायिक से अपना व्यवसायिक इनकम यहाँ पे 4 लाख डाल दिया, 4,000 डाल दिया। और यहाँ पे अन्य में
यहाँ पर 30,000 डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया 1,20,000 रुपया। टोटल कुल आय वार्षिक टोटल 1,20,000 रुपया हो। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको वर्ड वेरिफिकेशन फिल करना है। वर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद में फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे कीजिएगा एक पॉपअप आएगा, कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर ले, कृपया मोबाइल एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर ले। SMS ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल एवं ईमेल नंबर अवश्य भरें, क्योंकि इस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर आप ओके कर देंगे यहाँ पे। और वर्ड वेरिफिकेशन फिर से भरना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे फिर से फिल कर लेता हूँ 613563। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में फिर दोस्तों, जब तक आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है।